मुमरा न्यूज़ से आज हम एडवोकेट विक्रांत चौहान से राज ठाकरे साहब के लड़ाई झगड़े के बयान के ऊपर तबसरा करने जा रहे हैं। देखिए उन्होंने अपने इंटरव्यू में हमसे सवालों के जवाब कैसे दिए। लोग खुद समझदार है। जैसे मैं एक नागरिक हूँ इंडिया का, वैसे हर एक जन नागरिक है इंडिया का। सबको अपना अपना व्यक्ति स्वतंत्र है। ये जो राज ठाकरे साहब ने जो कहा है उसके ऊपर से मेरी बात इतनी है कांग्रेस प्रेसिडेंट करके, क्योंकि राज ठाकरे साहब की जब स्टूडेंट्स में थे, NSUI में थे, तभी राज ठाकरे साहब बीवेस चलाते थे और हमारी बहुत मुलाकातें होती। मुझे लगता है ये राज साहब ने जो इशू रेज़ किया है मुस्लिम मस्जिदों पर, वो इशू कायदे के तहत है। किसी को रेज करके कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है या किसी का नुकसान होने वाला नहीं है। जो कायदा लीगल जो बोलते हैं मस्जिदों पर अगर लाउड स्पीकर दिए गए हैं, डेसिबल कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो तो पुलिस के इस पर रहता है, लॉ पर रहता है। मंदिरों पर अगर लाउड स्पीकर दिए हैं तो मंदिरों पर भी चलेंगे, गुरुद्वारा पर भी चलेंगे, चर्च पर भी चलेंगे। ये तो आ रहा है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। मुझे ऐसे लगता है ये राज ठाकरे साहब ने इसलिए निकाला है इशू कि जो हिंदू वोट्स है, जो अभी शिवसेना, कांग्रेस, NCP इनका जो गठबंधन हुआ है, उसके वजह से शिवसेना ने थोड़ी भूमिका अपनी चेंज की है आज। क्योंकि कांग्रेस और NCP है वो तो सिर्फ हिंदुत्व को लेके नहीं चलते, वो प्रगति के तौर पे चलते हैं, इंडिया की प्रगति और सबको साथ में। तो मुस्लिम भी उसमें है, वो सबको मानने वाले लोग हैं। अभी शिवसेना पहले कट्टरपंथी या हिंदूवादी थी, और अभी ऐसे लग रहा था शायद होगा उनको कि ये हिंदुत्व के वोट अगर BJP की तरफ जा रहे तो उनको खींचना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये मुद्दा रेज किया है। बाकी इसमें कुछ नहीं। जो वोट्स हिंदू कट्टरपंथी वोट्स है वो थोड़ा सा जिधर BJP खींचने को देख रही थी वो जाएंगे नहीं, क्योंकि शिवसेना के वोट कायम रहते हैं। शिवसैनिक कितना भी बुढ़ा हुआ तो भी या कैसे भी हुआ तो वो बाला साहेब ठाकरे के नाम से आखिर में वोट देता है। आपने देखा बड़े बड़े नेता चले गए शिवसेना से, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, गणेश नाइक हो, बड़े बड़े नेता छोड़ के गए। शिवसेना है उधर की है आज, बाला साहेब ठाकरे। और देखिए ये जो कहते हैं ना कि ये ऐसे में करेंगे, ये करेंगे, कुछ होता नहीं। बाला साहेब ठाकरे जी ने भी कहा था कि मैं सिलेंडर बंद करवाऊँगा और मुझे सत्ता पर दीजिए, नमाज बंद करवाऊँगा रास्ते बिस्ते पर। ऐसे होता नहीं। ये हर एक का एक ये है, मतलब ये तो चुनावी स्टैंड, ये सब चुनावी स्टैंड है। और मेरी तो विनती रहेगी राज साहब से, तो मैं खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट करके विनती करने वाला हूँ, एक लेटर भेजने वाला हूँ अविनाश यादव के थ्रू और अभिजीत पानसे के थ्रू कि साहब चुनाव में तो थोड़ा मुसलमान भाइयों की तरफ से थोड़ा सा नरमाई पेश कीजिए। देखिए आपका और नवा इनका क्या हुआ था, अबू आज़मी साहब का, आपके MLA का, वो अलग बात है। आपके MLA ने आपके बोलने के ऊपर से नवाब अबू आज़मी जी को झिड़कारा नहीं था, वो खुद ने झिड़कारा, और वो भी आपका नहीं रहा। वो जो है क्या वो राम कदम, वो भी आपका नहीं रहा, वो तो चले गया दूसरे में। इसलिए जो अपने हैं, आपको मानने वाले मुसलमान है, वो आप तक रख दीजिए। आपको मानने वाले हिंदू है, हम साथ। मुझे ऐसे लगता है कि आप थोड़ा नरमाई से पेश आएंगे और ये पीस, थोड़ा अमन बना रहेगा। थाना में हो, बम्बई में हो, महाराष्ट्र में हो, देश में हो, आपका बहुत बाद आपको देखा जाता है, आपकी तरफ देखा जाता है। बस वो वजूद कायम रखिए और आगे चलते रहिए। आप जहाँ मराठी आदमी का मुद्दा उठाएंगे, महाराष्ट्र में उठाएंगे, 100% हमारे आपसे विनती है। सर, इन दिनों जो कांग्रेस जवाल की तरफ है और उसका रेशो कम होता जा रहा है। आप थाना जिला के सदर हो और आपने बीड़ा उठाया है, हमने कई बार आपके ज़बान से सुना है कि मैं कांग्रेस को दोबारा थाना जिला में जिंदा करूंगा। मुमरा आपके अंडर में आता है और मुमरा में इन दिनों कांग्रेसी कुछ लोगों ने कांग्रेस को इतना उजागर कर दिया है और उसमें उन लोगों ने एक महीने में 2-2, 3-3 बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं और पूरी आवाम को जोड़ा है। शिवली नगर में भी कांग्रेस वो उनके साथ, उसके नेतृत्व में कई प्रोग्राम कर रही है। उनके साथ वो शिवली नगर के आमिर वगैरह लोग कई महीने में 3-3, 4-4 प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आपको आशा है कि आप इन लोगों के माध्यम से वहाँ टिकट दे करके सब लोगों को कांग्रेस को जिताएंगे, ऐसा आपका यकीन है? देखिए मुझे लगता है इस्लाम जो धर्म पुस्तिका है, इस्लाम है, भगवत गीता है या फिर बाइबल है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहिब है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हर इंसान को एक ऊंचाई रहती है और आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान को जाना रहता है।
अब मुझे ऐसे लगता है कि पुराने ज़माने से कांग्रेस चलती आ रही है। कांग्रेस और ये जो पार्टी की राजनीति है, ये पार्टी की राजनीति कभी ख़त्म नहीं होती। ये एक धर्म की तरह है, बराबर। कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं होगी, ना एनसीपी ख़त्म होगी, ना शिवसेना ख़त्म होगी, ना कोई पार्टी बनी तो ख़त्म नहीं होगी। इंसान ने अगर पार्टी खुद बंद कर दी तो पार्टी ख़त्म होगी। नारायण राणे साहब ने पार्टी बंद कर दी, बंद शिवसेना ख़त्म नहीं होगी, बीजेपी ख़त्म। मैं ये समझता हूँ कि पिछले समय में थाना में जो नेतृत्व कांग्रेस का था और कांग्रेस के अच्छे दिन थे, थोड़ी कांग्रेस पीछे चली गई। इसका रीज़न ये है कि लोगों के पास नेतृत्व अच्छा नहीं दिख रहा था और लोगों से जुड़े होने का काम जो कांग्रेस पहले करती थी वो थोड़ा कम हो गया था। फॉर एग्जांपल कलवा मुमरा में देखिए, कांग्रेस के टिकटों के बाटप में या कांग्रेस में जिन लोगों को कांग्रेस ने बड़ा किया, मनोहर साल्वी है, अनिल साल्वी है, नईम खान है, ये कांग्रेस की उतनी ताकत फिर से रख नहीं पाए। और हुआ क्या, लोगों के मन का विश्वास उन पर से थोड़ा कम हो गया। और उसके बाद हुआ क्या कि अभी देखिए, फॉर मुमरा का बात करनी जाए, कलवा मुमरा में जितेंद्र आव्हाड साहब आ गए, उन्होंने इतना काम किया, वो काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक समय आता है ना, मैंने क्या कहा, एक समय आता है कि जो जितना ऊपर जाता है वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता है। वो कायम बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे मुझे मालूम नहीं, वो नहीं है। लेकिन उनकी जो नगर सेवक है, अगर वो काम नहीं कर रहे और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं, मुमरा और कलवा में कांग्रेस दिखाई दे रही है, तो 100% कांग्रेस आएगी, ये मेरा विश्वास है। 100% कांग्रेस आएगी, ये मेरा विश्वास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% कांग्रेस आएगी, परसेंटेज में कांग्रेस 100% आएगी ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस आएगी, ये बात मैं 100% कह रहा हूँ। भले वो 4% हो, 5% हो, 10% हो, 20% हो, कांग्रेस आएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% कांग्रेस आएगी, पूरे 39 के 39 सीट कांग्रेस के आएंगे ये नहीं, लेकिन कांग्रेस दिखेगी। कांग्रेस को यहाँ पे जो न्यूसेंस वैल्यू है, कांग्रेस का जो ये महत्व है, वो लोगों को 100% नज़रअंदाज कर नहीं सकते। यहाँ पे कांग्रेस उभरेगी और आने वाले समय में कांग्रेस अच्छी तरह उभरेगी। आप अलायंस नहीं करेंगे? देखिए, अलायंस करना नहीं करना मेरे हाथ में नहीं है। अलायंस करना ये तो राहुल जी, शरद पवार जी, सोनिया जी, नाना साहेब पटोले, बाला साहेब थोरात, अजीत दादा पवार, जयंत पाटिल, इनके हाथ में। थाना में आप मुझे पूछोगे तो मैं चाहता हूँ कि पूरे 142, क्योंकि पिछले महानगर पालिकाओं में 131 सीट थे, उसमें कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ी थी, इसलिए कांग्रेस का जो वोटिंग काउंट था वो 1.5 लाख तक पहुंचा था, 1.25 लाख तक पहुंचा था। मैं ऐसे समझता हूं कि आज के समय में कांग्रेस जो काम कर रही है थाना में, और जो विरोधी पक्ष जो जिनकी इनकम्बेंसी फैक्टर है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है सत्ताधारियों के तरफ से इस ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में, आप देखोगे ये समय आ गया है कि लोग सोच रहे एक पर्याय निर्माण करने का। और मुझे लगता है अगर 142 सीट पर हम लड़े तो 100% हमें अच्छी तादाद से लोग चुन के देंगे लोग, और 142 जगह पर हम लड़े तो 100% हमारा मतों का जो टक्का है वो भी बढ़ेगा। अगर हम 60 सीट पर लड़के 1-1.5 लाख वोट जमा कर सकते हैं, तो हम अगर 142 सीट पर लड़े, क्योंकि 11 बड़े हैं, और तो मुझे लगता है हमारा टक्का 2-3 लाख तक जाएगा। और आने वाले समय में हम लोगों के काम करेंगे। देखिए, लोगों के बीच हम जा रहे हैं, हम मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, लोगों के लिए अलग अलग तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अभी ऑफिस डाल रहे हैं मुमरा में, ये 15 दिन में एक ऑफिस हमने खरीद लिया है, 100% ऑफिस हो जाएगा। तो जब बैठ के लोगों का काम करेंगे, लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। सिवली नगर के उस इलाके में, पट्टे में आपका जो कांग्रेस के लोग हैं उधर पे, तो आपकी कांग्रेस जो है फिल वक्त तो दूसरी पार्टियों से नाम कांग्रेस का वहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका राज क्या है? मैंने कहा ना, कांग्रेस में आने के लिए लोग तैयार है, कार्यकर्ता वो नेतृत्व ढूंढ रहे थे। कांग्रेस पार्टी वहाँ अप्रोच होनी ज़रूरी थी। मैं कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, एक अध्यक्ष इस माध्यम से मैं अप्रोच हुआ हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को जुड़ रहा हूँ। आप देखोगे नए नए लोग आ रहे हैं। आज फिरोज अंसारी आया है, अयूब भाई आए हैं, वैशाली ने वहाँ पे कार्यकर्ता आमिर ज्वाइन किया है, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, मोतीराम भगत है हमारे नेता वहाँ के, विष्णु भगत के बेटे इम्तियाज़ मलिन है, नीलेश पाटिल है, गुरुनाथ पाटिल के भतीजे, नए नए लोग आ रहे हैं। आने वाले समय में आप देखोगे कि आखिर में शानू पठान और जो सिराज डोंगरी, ये तो कि माँ के पेट से तो बड़े हो क्या है नहीं ना, ये सलमान रिजवी है, अरशद रिजवी, नए नए लोग, शानू पठान और फिर ये क्या नाम उनका, वो सही सिराज डोंगरी भी नहीं थे तो थे। शानू पठान यंग है, लेकिन वो बच्चा था तभी तो चुन के आया था ना, हमारे भी बच्चे चुन के आएंगे, खड़े रहेंगे। आज राजन किनी बुजुर्ग हो गए, राजू अंसारी बुजुर्ग हो गए, लेकिन वो पहले स्टार्ट में बच्चे ही थे ना, बच्चे करके चुन के आए ना, 20-22 साल के, 25 साल के। हमारे भी हमने नए तैयार किए हैं, देखेंगे, लड़ाएंगे,
लड़ाई चालू रहने दो। हमारे पिताजी ने लड़ना सिखाया है, लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इस रमज़ान के मौके पर आपको बोलता हूँ, हमें अल्लाह कामयाबी देगा, परवरदिगार कामयाबी देगा। हम चुन के आएंगे, आके दिखाएंगे।